आज सेवक आपके सामने आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 19 के लिए उपस्थित है। तो सेवक ने जैसा कि वॉल्यूम 18 में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम संसारिक लोग 3 चक्रों को जागृत करते हैं जो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हैं। एक मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो योगी और ऋषि मुनि हैं वो आगे चक्रों में चलते हैं। वो अपने पहले जैसे यहाँ से हृदय चक्र को जागृत करते हैं, हृदय चक्र से विशुद्ध चक्र, विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, गले में स्थित होता है, मुंह में स्थित होता है। उसके बाद आते हैं आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र जो कि ज्ञानियों के मत के अनुसार या तो तालु में है या यहाँ पे कुछ शिखा मार्ग में मानते हैं, कुछ तालु में मानते हैं। आप सब ने अपने 3 चक्रों को जागृत किया। अब हम चलेंगे चौथे चक्र में जो कि हृदय चक्र है। हृदय चक्र ये हृदय के पास पीछे सुषुम्ना नाड़ी में रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित है। इसको जागृत करने के लिए यहाँ से जो हमारा मूलाधार चक्र में जो सुषुम्ना नाड़ी का मुंह था, हमने ऊपर की ओर उसको शुरू की उसकी यात्रा। पहले स्वादिष्टान चक्र में आए, स्वादिष्टान चक्र के बाद मणिपुर चक्र में, नाभि चक्र में आए। अब आ गए हम हृदय चक्र में। हृदय चक्र में इसको जागृत करेंगे। यहाँ पे जागृत करने के बाद आप सबको ये अनुभव होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके बीच में से ख़त्म हो जाएगा। जिस समय ये ख़त्म हो जाए तो आप ये सोच लेना कि आपका हृदय चक्र जागृत हो गया है। अब हम चलते हैं हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र। विशुद्ध चक्र भी कहते हैं इसको, विशुद्धि चक्र भी। ये हमारे मुख द्वार में स्थित होता है, मुंह के द्वार में। और यह इसको जागृत करने के लिए अपने ध्यान को यहाँ पे ले जाएंगे और वही अपने मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। जिस भी धर्म को आप मानते हैं मन ही मन में उसका उच्चारण कीजिए तो आप देखेंगे आपके आनंद ही आनंद होता जाएगा। आपके शरीर में कोई विकार नहीं रहेगा। आपके सारे विकार तो मणिपुर चक्र को तक उजागर करने में, जागृत करने में ही खत्म हो गए थे। अब आप जब हृदय चक्र में आए तो आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 अपने इनसे भी छुटकारा पा लिया है। अब विशुद्धि चक्र में आए हैं तो आपका सारा शरीर अंदर से स्वच्छ हो गया है। हमारे शरीर के अंदर पूरा संसार बसा हुआ है। नदी, नाले ये सब कुछ शरीर के अंदर ही है। ये मत सोचिए कि हम जो बाहर देख रहे हैं वो अंदर नहीं है, अंदर भी वही सब कुछ हमारे अंदर समाहित है। अब विशुद्धि चक्र जागृत करने के बाद अब हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में ले जाएंगे। आज्ञा चक्र हमारी दोनों भौहों के बीच में नाक के ऊपर यहाँ पे स्थित है। जब हम इसको जागृत कर लेंगे तो हमारे अंदर किसी तरह का कोई भाव नहीं रहेगा। लेकिन इससे आपके अंदर एक और क्वालिटी ऐड हो जाएगी कि आपके पास आने वाले आगंतुक का आप सारा कुछ उसके आने से ही आपके पास आपका जो चारों तरफ ओरा पैदा हो जाएगा, वही ध्यान से महसूस कर लेगा कि ये जो शख्स मेरे पास आया है इसके मन में क्या भाव है, ये मुझसे क्या चाहता है। तो इसलिए आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकेगा। आज्ञा चक्र में भी आप जब पहुँचते हैं तो आप जब इसको जागृत करते हैं, पल्पेशन अनुभव करते हैं, तो आप यहाँ पे भी अपना उसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में ओम, सिख धर्म में वाहेगुरु, मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर, क्रिश्चियन धर्म में अमीन। जिस भी धर्म में आप हैं अपने धर्म के अनुसार अपने शब्द का उच्चारण करते रहिए। अब यहाँ से आप चलेंगे सहस्त्रार चक्र। ये सहस्त्रार चक्र योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने अलग अलग मत बताए हैं। कुछ कहते हैं कि ये तालु में स्थित होता है, कुछ कहते हैं शिखा द्वार में। लेकिन एक ही बात है कि ये हमारे ऊपर शीर्ष में स्थित है। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि हमारे यहाँ ही नहीं, ऋषि मुनि सब कंट्रीज में, यूरोप में ही बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। उन्होंने भी हजारों साल तपस्या की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब इसको सिद्ध कर लिया जाता है
तो उसके बाद किसी तरह की उस इंसान में, उस आत्मा में, उस व्यक्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। वो हर कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। पहले जैसा कि आप देखते थे कि ये जो शल्य क्रिया है, शल्य चिकित्सा है, जो आज जिसको सर्जरी कहते हैं, ये वैसे ही हो जाती थी कि ऋषि मुनि, ये जैसे वैद्याचार्य, वो सिर को, धड़ को अलग करके भी जोड़ देते थे और मनुष्य में प्राण आ जाते थे। इवन आपने शिव पुराण में भी देखा होगा कि जब गणेश जी का सिर शिव जी ने उतार दिया था, तो उनके ऊपर जो उन्होंने दूसरा लगाया, जो हाथी के बच्चे का लाके लगाया, तो इससे ही आप अंदाजा लगा लिए कि ये शल्य क्रिया पहले भी चलती थी। लेकिन अब ये विलुप्त होती जा रही हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि साइंस का युग है। अब ये आर्टिफिशियल लाइफ आ गई है। लेकिन इस समय प्रेजेंट युग में ये भी जरूरी है, समय के अनुसार चेंज आती रहती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी में कई बारी दूसरी चीज़ें काम नहीं करती, तो हमारे को एलोपैथी में ही जाना पड़ता है। लेकिन सेवक का आपसे अभिप्राय आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में, आपका जीवन अच्छा बनाने में, आपके परिवार में खुशहाली लाने में, हमारे समाज में खुशहाली आए, हमारे देश में खुशहाली आए, विश्व में खुशहाली आए, सेवक का अभिप्राय सिर्फ वहाँ तक है। तो आप जब सहस्त्रार चक्र में आपने देखा होगा कि यहीं से ही हमें अमृत पान होता है। जो लोग, जो ऋषि मुनि हजारों साल तक एक स्थान पर बैठकर तपस्या करते थे, वो यहीं से ही अपना खाना ग्रहण करते थे, अमृत ग्रहण करते थे। जैसा कि आपको योगियों ने, आपको नेचुरोपैथों ने योगा थेरेपी में भी बताया होगा कि आप जीभ को ऐसे मोड़कर तालू में लगा लेते हैं और अपने ध्यान को यहाँ पे रखते हैं, तो तब क्या होता है कि आप भी अनुभव आप करते होंगे या करेंगे। अगर आपने अब तक नहीं किया तो आप अपनी जीहा को तालू में लगाइए और ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र में ले जाइए, तो आप देखेंगे कि अमृत की बूंदें थोड़ी थोड़ी देर में आपके अंदर टपकेंगी। यही हमारे जीवन के लिए सफिशिएंट है। अगर हम ऐसे उसमें लाइफ में हैं, अगर हम तपस्या में लीन हैं, तो हमारे को किसी तरह की और कोई चीज़ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारा इसी अमृत से काम चल जाएगा, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या में लीन रहते थे। सेवक आज आपके वॉल्यूम 19 को यहाँ पर ख़त्म करता है। जय भारत, जय हिंद।